हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग क्लास 10th का 8.4 पे जो कि सहज त्रिकोणमिति को चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे तो 7 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पार्ट 1 में 1, 2, 3 क्वेश्चन सोल्व किया गया है। पार्ट 2 में 4, 5, 6 सोल्व किया गया और ये पार्ट 3 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए अब देखिए, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें पूरा आपको क्लास 10th का कोर्स कराया जाएगा। चलिए देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसके बारे में देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन में है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा। ये दिया हुआ है। आपको बतलाए होंगे कि इसमें LHS तोड़ के RHS लाना होता है, RHS तोड़ के LHS लाना होता है। और इसमें जो आपको बड़ा दिखाई देगा, जो सा पद बड़ा दिखाई देगा, LHS दिखाई दे या RHS दिखाई दे, उसको पहले आपको तोड़ लेना है। वो सिंपल में टूट जाता है। इस दोनों में इस वाले को बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। दोनों में बड़ा कौन है? ये बड़ा दिखाई दे रहा है ना, आप इसी को तोड़िए, है ना। चलिए पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको LHS तोड़ लेते हैं। LHS मेरा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा। ये साइन ऐसे भी लिखाता है, ठीक है, और हमको ऐसे लिखने में सुविधा होता है। बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा हो गया। देखिए ये है, और इसमें से मुझे देखो क्या लाना है, टेन लाना है। एक चीज और कर रहा है, इसमें साइन थीटा एक गो है, यहाँ पर 3 गो है, तो इसमें से हम साइन कॉमन ले ले। साइन थीटा चला गया कॉमन, बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 3 गो था तो एक ले लिए। इस दोनों में देखिएगा कॉस है तो कॉस कॉमन आ जाएगा ना, कॉस थीटा, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए अगर ये दोनों कट जाएगा ना तो साइन बाई कॉस टेन हमारा प्रूव हो ही गया। RHS नहीं आ गया, लेकिन सबसे बड़ी दोनों कटे तब ना, लेकिन कट जाएगा। देखिए गौर से, साइन थीटा हो गया। अब देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फॉर्मूला जो समझते हैं, साइन स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया बाई, अब जगह देखिए कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया ना। अब देखना है क्या करना है, साइन थीटा 1 माइनस माइनस से 1 यदि 2 से है ना, एक गुना कीजिए 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया यहाँ तक। अब देखिए कुछ भी रहा नहीं है, साइन है ना, तो साइन के साइन रख देना है, साइन थीटा। अब देखिए 2 कॉस थीटा प्लस में है ना, इसको पहले लिख लीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और 2 में से एक गया तो माइनस में खो जाएगा, है ना। ये बची हमारे पास क्या, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दोनों कट गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो गया, होता है इसका फॉर्मूला tan थीटा आ गया। LHS तो RHS में आ गया, है ना। इसको लिख सकते हैं LHS बराबर में क्या है, ये RHS, है ना। कोई दिक्कत देख रहे, कुछ भी रहा है, कुछ भी रहा नहीं। सिर्फ इसमें एक चीज़ जरूरी रखना है कि फार्मूला को याद अच्छी तरह से होना चाहिए। फार्मूला अगर याद नहीं होगा आपसे नहीं बनेगा। वो बार बार हर एक वीडियो में बोले, पहले फार्मूला आप बढ़िया से इसको रटिए, फार्मूला याद कर लीजिए और कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, ऑलरेडी पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। इसमें से क्या किया है कि साइन कॉमन ले लिए, साइन कॉमन ले लिए तो 1 माइनस 2 कॉस साइन स्क्वायर, क्योंकि 3 साइन था, एक ले लिया 2 साइन बच गया। इसमें से कॉस 3 को था तो कॉस के कॉमन ले लिए 2 बच गया,
और साइन इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस इसका थीटा फॉर्मूला होता है ना साइन इसका फॉर्मूला का। तो ये रख दीजिए, बाकी गुना भागा आपके साथ है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। इसको उतार लीजिए, चलिए तो अगला कोई उतार लीजिए इसको। ये हो गया। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बारीकी से आपको समझा रहे थे, और इस चैप्टर से 2 नंबर की तरफ पूछता है या 5 नंबर में भी रख देता है। 5 नंबर ही रख, इसलिए बहुत बढ़िया से इसको समझिएगा। क्या है आज, अब चलते 8 नंबर है ना, 8 नंबर में होगा क्या है, साइन प्लस कोसेक, साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस में क्या है कॉस और सेक, कॉस ए प्लस में सेक इसका होल स्क्वायर। हमको प्रूव क्या करना है, 7 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक के होल स्क्वायर बराबर हमको करना है 7 प्लस 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर बराबर फॉर्मूला प्रूव करना है। ये है ना, इसका एंगल में यही रहेगा, क्योंकि सबका एंगल में है तो एंगल में भी ये रहेगा। अब देखिए, अब इतना बड़ा है तो टेंशन कुछ नहीं लीजिएगा कि नहीं बनेगा, बहुत सिंपल में बन जाएगा। इसमें आपको तरीका बताया थे कौन सा, फिर वही बात, यानी पहला पहचानिए LHS बड़ा है RHS बड़ा है। यहाँ पर देखिए तो LHS बड़ा दिखाई लग रहा है ना, देखिए कितना बड़ा पद है यहाँ पर है, RHS थोड़ा सा ही है, तो जो बड़ा मान रहा है उसको तोड़ दीजिए। LHS बड़ा है ना, अब इसी को तोड़िए, हम LHS ले रहे हैं। LHS क्या हमारे पास है, साइन ए प्लस कॉस ए के इसका होल स्क्वायर, ये हो गया कॉस ए प्लस में सेक इसका होल स्क्वायर। अब देखिए देखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कुछ सिंपल सा है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab फॉर्मूला इसका होता है ना। आप इसको ए माने इसको बी माने, ए माने बी माने, और दोनों को तोड़ दीजिए। इसको तोड़ने तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर बी प्लस 2, एक जगह पर साइन रहेगा और बी की जगह पर कोसेक रहेगा। इसको वही तोड़ना है तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। यानी ए स्क्वायर, अब देखिए तरह गौर से, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और क्या फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और क्या होता है, एक होता है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, एक होता है, इसका फॉर्मूला होता है। नहीं याद है पहले याद कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, एक होता है। यहाँ पर एक आ गया मेरा प्लस, अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉसेक है ना, कॉसेक हो जाएगा ये कॉसेक 2 गुने साइन थीटा इंटू कोसेक क्या होता है, देखिए और से फॉर्मूला इसका, साइन थीटा इंटू कोसेक क्या होता है, एक होता है, एक हो गया। अब देखिए कॉस प्लस सेक, इससे कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इससे कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो कॉस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस प्लस सेक है ना, और एक चीज फॉर्मूला ये भी हो जाएगा, पहले कॉस को कर लेते तो इसका हो जाएगा 1 प्लस कॉस या कॉट है, एक मिनट देखिए यहीं पे मिस है, रुकिए, यानी साइन प्लस कोसेक है ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये कॉस नहीं है, कोसेक है, क्या है कोसेक, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी हो जाएगा, साइन इंटू कोसेक हो गया, ठीक है। और ये क्या हमारे पास, ए का होल स्क्वायर प्लस
बी का होल स्क्वायर प्लस में 2 कॉस ए इंटू सेक ए। हो गया। अब तक देखिएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक होता है। एक लिख लीजिए, है ना, नहीं तो आपको से टेबल मिला के बुला जाइएगा। साइन स्क्वायर और यहाँ के कॉस स्क्वायर दोनों को हम एक साथ कर लेते, ठीक है। हो गया। प्लस कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक का होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये होता है, ठीक है सर फॉर्मूला। प्लस 2 गुने साइन साइन कॉसेक क्या होता है 1 होता है, प्लस सेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ये होता है। 2 गुने कॉस टेन सेक्टर क्या होता है 1 होता है। अब लोग देखिएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, इसका फॉर्मूला 1 प्लस ये हो गया हमारे पास कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 गुना करके 2 हो गया, 1 प्लस ये हो गया tan स्क्वायर ए प्लस में 2। अब तक देखिएगा 2 2 हो गया 3 2 5 6 1 7 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए 2 हो गया RHS, यानी कि LHS बराबर RHS, है ना। कोई दिक्कत कुछ नहीं, उस वक्त यहाँ पे दिक्कत हो गया था, इसको हम कॉस मान लेते हैं, कॉसेक है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसके वही तोड़ेंगे प्लस पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब साइन का साइन आता है, कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉसेक का फॉर्मूला देखिए और से कॉसेक क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। और 2 साइन कॉसेक क्या होता है 1 होता है, 1 कर दिए। साइन और कॉस एक जगह कर लिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला बनाने के लिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। अब ये देखिए सेक से फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर फॉर्मूला इसका होता है 2 कॉस इंटू सेक क्या होता है 1 होता है। अब गुना करने के बाद 2 3 2 5 6 1 7 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर पूरा हो गया। कोई दिक्कत इसमें, इसी फॉर्मूला का कमाल है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का कमाल है। कोई दिक्कत उतार लीजिए पहले इसको। उतार लिए, चलिए अब चलते हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आज पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे हम लोग। चैप्टर तो देखेंगे क्या चैप्टर में है, कोसेक ए माइनस साइन ए ठीक है। उसके बाद क्या है सेक ए गुने है सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है, बराबर 1/10 प्लस कॉट ए, 10 प्लस कॉट ए। यानी फिर देखिए LHS तोड़ के RHS लाना है, RHS तोड़ के LHS लाना है। इसमें फिर वही बात आपको सब बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है, LHS दिखाई दे रहा है ना। जब LHS दिखाई दे रहा था LHS को ही मान लीजिए ना। पहले क्या करना हमको, इसको तोड़ लेंगे। LHS बराबर क्या होता है, देखिए हमारे पास दिया हुआ है क्या, कॉसेक के माइनस में साइन ए, है ना, गुने ये हमारे पास है क्या सेक के माइनस में कॉस ए। एक चीज दिमाग लगाइए, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, देखिए कॉसेक थीटा और 1/sin थीटा फॉर्मूला होता है ना। इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉसेक की जगह 1/sin साइन ए हो जाएगा ना, साइन ए एंगल में इसका साइन है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा साइन ए ना, कुछ बटा में रहता है ये नहीं। अब सेक का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, देखिए ना सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा होता है ना। चलिए नहीं याद है वाले फार्मूला पे याद कर लीजिए, जब तक फार्मूला याद नहीं होगा आपसे बनेगा ही नहीं ना, कुछ बटा में इसका वन कर दें, हो गया ना। अब देखिए इसको बटा में घटाव कर देना है, बटा में घटाव करेंगे हम लोग क्या हो जाएगा साइन ए कौनटा करने गुना करेंगे तो 1 माइनस साइन साइन करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, गुने ये भी कॉस हो जाएगा, कोटा का गुना करना 1 माइनस कॉस में कॉस करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब एक बात बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस सेक स्क्वायर होता है, देखिए गौर से
फॉर्मूला नहीं याद है, याद कर लीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला इसका होता है, इसका कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए गुने 1 माइनस कॉस क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए, है ना। अब बताइए, देखिएगा साइन का मतलब समझते हैं, कॉस मतलब कि दो गो कॉस है, यानी ऐसे कॉस ए गुने कॉस ए बट्टा एगो रहेगा साइन ए। साइन मतलब दो गो है, ठीक है। साइन का मतलब साइन ए गुने साइन ए बट्टा कॉस ए। एगो कॉस को छूट गया, इस साइन साइन कट गया, हमारे पास बच क्या गया, बच गया कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए एल एच एस इतना आ गया, इतना तो है नहीं, हमको तो 1+10 है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आर एच एस तोड़ के इतना ला सकते हैं ना। एल एच एस तोड़ के हमको इतना नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम आर एच एस तोड़ के देखते कितना आता है कि नहीं आता है। आएगा तो बिल्कुल सही है। देखिए हम आर एच एस तोड़ लेते हैं, क्या है आर एच एस तोड़ रहे हैं, 1/10a प्लस कॉट ए, ठीक है। अब 10 का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा 10 का फॉर्मूला होता है क्या, साइन ए बटा कॉस ए। कॉट ए क्या होता है, कॉस ए बटा में साइन ए। हो गया। अब देखिए इसको बटा को जोड़ कर दो, कॉस हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। कोंठा का गुना कीजिए तो हो जाएगा, साइन में साइन गुना कीजिएगा तो साइन स्क्वायर ए, कॉस में कॉस से कीजिएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। देखिए साइन में कॉस क्या होता है, एक होता है, कॉस इंटू साइन ए। अब एक चीज बताइए, ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस इंटू साइन ए। देखिए कितना आया, एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया, कोई दिक्कत है में, यानी एल एच एस बराबर क्या है, आर एच एस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, कुछ नहीं है। अगर मान एल एच एस तोड़ के आर एच एस नहीं आता है तो दोनों को तोड़ लेंगे ना, एल एच एस भी तोड़ लेंगे, आर एच एस भी तोड़ लेंगे, दोनों का मान तो बराबर होगा ना, बिल्कुल हो गया। एल एच एस तोड़ के देखिए कॉस ए इंटू साइन ए आ गया, और आर एच एस तोड़ के हमारे पास क्या भी है, कॉस ए इंटू साइन ए आ गया, दोनों का मान बराबर है ना, तो एल एच एस आर एच एस हम कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, उतार लीजिए इसको। इस चैप्टर में से बचा हुआ मात्र 10 मिनट कुछ नहीं बचा हुआ है, हम लोग उसको भी प्रयास करते बनाने का, ठीक है। इसको उतार लीजिए। चलिए अब चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और इस एक्सरसाइज का नहीं 8.4 का सबसे अंतिम क्वेश्चन क्या है। अब ये क्वेश्चन बना हुआ है तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा ही है ना, हाँ 1 + tan स्क्वायर ए है प्लस 1 + कॉट स्क्वायर है बराबर 1 - tan ए बाई 1 माइनस कॉट ए बराबर tan स्क्वायर ए, यही है ना, यही। अब इसको क्या करना, देखिए 3 टर्म दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यानी एल एच एस ये आर एच एस, अगर ये न रहे तो एल एच आर एस हम लोग जानते हैं, बीच में आ गया ना, एल एच एस एम एच एस आर एच एस, क्या एल एच एस एम एच एस आर एच एस, यानी एल एच एस तोड़ के भी यही लाना है, एम एच एस तोड़ के भी यही लाना है, आएगा बिल्कुल आएगा। वो कैसे देख लीजिए, पहले हम एल एच एस तोड़ लेते हैं, कुछ नहीं करना है, 1 + tan स्क्वायर ए बाई 1 + कॉट स्क्वायर ए। आप तनका बताइए 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, क्या होता है यहाँ पे देखिएगा सेक स्क्वायर है, 1 + tan स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, और 1 + कॉट स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर, होता है ना, 1 + tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, 1 + कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर। अब तनका देख लीजिए सेक इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेक का
वन बाई कॉस स्क्वायर है, यानी कि सेक थीटा परे है ना, 1/cos थीटा स्क्वायर कर दिए। ठीक, कोई दिक्कत? अब क्या देखिए, कॉस से क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वायर है, यानी ऐसे आप साइन थीटा परे है ना, 1 क्या होता है कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है कि 1/sin थीटा होता है ना। चलिए उसी प्रकार से हो गया। अब तंगा देखिएगा, यह साइन ऊपर चला जाएगा, क्या ऊपर चले क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर ए बाई, ये कोसेक नीचे रहेगा, यानी इस ढंग से रहेगा 1/cos स्क्वायर ए गुने, यह साइन ऊपर चला जाएगा ना, साइन स्क्वायर ए बाई 1, यानी कहने का मतलब क्या है, ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर प्लस कोस क्या होता है, टेन स्क्वायर होता है ना, टेन स्क्वायर ए आ गया ना, LHS तो क्या आ गया। अब हमको MHS तोड़ना है, क्या करना है, MHS तोड़ना है, यानी 1-10A/1 - कोई भी राह नहीं है, बहुत सिंपल ही बन जाएगा। अब बताइए एक चीज बताइए, 1 - cot क्या होता है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का होता है sin A/cos A ना कुछ बटा में 1, 1 - cot क्या होता है cos A बटा में sin ना कुछ बटा में 1 होता है ना। अब तक देखिए cos A कौनठा का गुणा करेंगे, एक में cos तो हो जाएगा हमारे पास cos A माइनस ये हो जाएगा sin A, ठीक है। ऐसे करेंगे बटा में जो तो क्या हो जाएगा sin A माइनस में cos A हो जाएगा। अब तक एक चीज देखना है, देखिए गौर से, यहाँ से हम ले रहे हैं से देख रहे हैं, यानी कि इस टर्म में आपको ले रहे हैं ABCD, यानी कि A/B गुने D/C, ये टर्म देख रहे हैं ना। आप देखिए गौर से, सेम इसी को इस एंगल में लाना है, इस कैटेगरी में लाना है इसको। हम कैसे लाएंगे, पहले तो लिखेंगे cos A माइनस में sin A बटा में cos A हो गया, गुने ई साइन ऊपर चला जाएगा sin A बटा sin A बटा ये हो जाएगा sin A माइनस में cos A के हो गया। अब तक देखिएगा, अब क्या बहुत ईजी है। अब इस कैटेगरी में आने के बाद अब देखिए, यहाँ पे दो अंक कटने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे cos है तो माइनस में साइन है, यहाँ पे प्लस में साइन है, माइनस में, चलिए हो गया। पता है एक इसका पूरा के होल स्क्वायर है, हम छोड़ रहे थे ना, सबका होल स्क्वायर चला जाएगा, ये होल स्क्वायर के अंदर ही एक सोल्व होगा क्वेश्चन, ये कह रहे थे कहाँ मिस हो रहा है, देखिए तारने में ही प्रॉब्लम हो गया था। देखिए अब ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे कॉस प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो अब दोनों मान सेम करने के लिए क्या करना, यहाँ पे हम माइनस कॉस ले लेंगे, माइनस ले लेंगे ना कॉमन में, तो हो जाएगा साइन हो जाएगा हमारे प्लस में, और ये वाला हो जाएगा माइनस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में माइनस हो जाएगा, तो ये साइन हो जाएगा प्लस में, और एक कॉस का हो जाएगा हमारे पास माइनस में, है ना, बटा कॉस ए गुने साइन ए बटा में साइन ए माइनस में कॉस ए, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब इसी तो कट जाएगा, क्योंकि दोनों का मान सेम हो गया, साइन ए कोसे के, साइन ए कोसे के, हमारे पास क्या आ गया, माइनस में साइन बाई कॉस आ गया ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाई कॉस क्या होता है टैन, और टैन स्क्वायर, अब देखिएगा माइनस में टैन ए गुने इसका मतलब डबल गुना, माइनस में टैन ए, माइनस माइनस प्लस होता है, ये हो जाएगा टैन स्क्वायर, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास टैन स्क्वायर, ये हो गया, कोई दिक्कत। यानी आप LH स्टोर के हम लोग क्या किए, RHS ला लिए, या MH स्टोर के भी RHS लाए, नहीं कहने का मतलब क्या है
इसको हम लिख सकते हैं LHS बराबर MHS बराबर RHS, यानी तीनों बराबर है। LHS RHS के भी बराबर है, MHS भी RHS के बराबर है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ फार्मूला को याद करना है, आगे कंसेप्ट से पूरा बनाइएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको उतार लीजिए। उतार लिए, चलिए अब देखिए, आशा करते हैं लोग समझ गए होइएगा। समझ गए होइएगा तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक से साथ जरूर करें, क्योंकि इसमें देखिए अगर आप एक बार नहीं समझ पा रहे हैं, इसको आप 2 बार 3 बार देखिए। उससे हमको लगता है कि आप एक ही बार शुरू से अंत तक देखिएगा तो समझ में पूरा आ जाएगा। लेकिन इसके से ज़रूरी क्या है पता है आपको? इससे बड़ा ज़रूरी है आपको फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा, आपसे नहीं बनने वाला है। आप एक बार क्या 10 बार भी देख लोगे ना, फिर भी नहीं बनेगा, क्योंकि फार्मूला याद रहेगा तब ना। हाँ, पता रहेगा किसके बाद क्या लगता है, बिना फार्मूला के बनता ही नहीं है। और इस फार्मूला पर उस फार्मूला में जाना पड़ता है, उसमें से इसमें लाना पड़ता है। बिना फार्मूला के आपसे नहीं कुछ सोल्व होने वाला है। तो इसलिए पहले आप फार्मूला पे याद कर लीजिए, और उससे एक ही वीडियो में पूरा सोल्व कर सकते थे, लेकिन वीडियो यहाँ पर अपलोड करना था, नेट का प्रॉब्लम होता है, वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसीलिए हम लोग पार्ट 3 में आए, यानी पार्ट 1 में 1 2 3 बनाए थे, पार्ट 2 में 4 5 6 बनाए, और पार्ट 3 में यह 4 क्वेश्चन सोल्व है, 6 से 10 तक, क्योंकि 1 से 10 क्वेश्चन ही है 8.4 में। इसमें पार्ट हम लोग क्या किए हैं 3 में, यानी 1 से लेकर 10 तक पूरा क्वेश्चन को सोल्व कर लिए हैं। आप एक एक पार्ट करके आप वीडियो को देख सकते हैं शुरू से अंत तक, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए आप लोगों का, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं, फिर अगला टॉपिक की तरफ चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट दिन नेक्स्ट टॉपिक के लिए।